हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपके लिए तैयार किया है। कल है फिर आपका इंटरव्यू कि अभी नहीं है? अच्छी कल है। चले, आपने कुछ तैयार किया उसके लिए? मैंने एआई से की थी प्रैक्टिस थोड़ी। जी जी। एआई से प्रैक्टिस की थी। फिर आपने क्वेश्चन किए। चले, मैं आप भी आपके लिए क्वेश्चन लाई हूँ। आई विल आस्क यू, देन आई विल सी हाउ विल यू आंसर। ओके ओके। ये क्लास रिकॉर्डेड है, आपको कोई इतराज तो नहीं है ना? आपने ओके। पहले भी मुझे कहा था कि आपको कोई इतराज नहीं है, ऐसे ही है ना? हाँ जी। Okay, let's start जी our जी। visa interview. There are three types of visa interview. Okay, first of all, visiting visa. Next one is for job. Okay, third one work permit. तीन किस्म के वर्क वीजे होते हैं जो कि लोग अप्लाई करते हैं, एंड उसके इंटरव्यू भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन मैं आपके लिए कौन सा लाई हूँ? जैसे कि आपने मुझे कहा था कि विजिटिंग वीजा के लिए अप्लाई कर रही हैं आप, विजिटिंग वीजा के लिए कि जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, विच वन यू आर अप्लाइंग? विजिट की। विजिटिंग। ओके। विजिट आई वीजा। ब्रॉट दिस लेसन फॉर विजिटिंग वीजा। ओके, आपको स्क्रीन शेयरिंग दिख रही है? कैन यू सी माई स्क्रीन? विजिटिंग वीजा इंटरव्यू लिखा हुआ है। जी। ओके गुड। यस। ओके, आपके क्वेश्चन कौन से हैं? ये है कॉमन क्वेश्चन। कॉमन क्वेश्चन दे आर आस्किंग इन द इंटरव्यू। ओके, फॉर एग्जांपल, जो कि यूजुअली आस्क ड्यूरिंग वीजा इंटरव्यूअर्स। ड्यूरिंग वीजा इंटरव्यू के दौरान जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आंसर मैं लाई हूँ। जैसे कि क्वेश्चन भी एंड आंसर भी, बोथ आई ब्रॉट। ओके, ताकि आपको उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, एंड हाउ विल यू गिव द आंसर ऑल्सो। ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप उसको जो है ना अच्छे से समझें। देख लेते हैं। नंबर वन, देर आर डिफरेंट कॉमन क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है, for UK and next for Canada and for other countries also there are different question will be there. Okay, definitely हर कंट्री दूसरे से डिफरेंट होती है, उनके रूल भी डिफरेंट होते हैं, ऐसे ही है ना यूके जी के। लेकिन मैंने जो प्रिपेयर किया, आई प्रिपेयर दिस लेसन फॉर यूके। आपने कहा था यूके विजिटिंग वीजा, ऐसे ही बोला था ना? जी। जी ओके। जी। डिफरेंट कंट्रीज में जो यानी कि लोग सर्च करते हैं, देन दे आर अप्लाइंग द वीजा। ओके, दैट फॉर एग्जांपल विजिटिंग वीजा, जॉब वीजा एंड वर्क परमिट। वर्क ओके, परमिट। देन दैट्स व्हाई दैट डिफरेंट क्वेश्चन आर देयर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू टोल्ड मी, जैसे आपने मुझे कहा था कि आप विजिटिंग वीजे के लिए अप्लाई कर रही हैं, तो आई ब्रॉट दैट वन, विजिटिंग वीजे के यूके के लिए। ओके, जी। विजिटिंग वीजा फॉर यूके इंटरव्यू आंसर क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, जैसे कि नंबर वन क्वेश्चन इस तरह का आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हाउ विल यू आंसर दिस वन? Why did you apply for visa to our country? They will ask you. पहले आप मुझे बताएं कि आपने इससे क्या अंडरस्टैंड किया कि आपने, उन्होंने जब आपसे पूछा why did you apply for a visa for our country, आपने इससे क्या अंडरस्टैंड किया कि वो क्या पूछ रहे हैं? एनी आइडिया? हम्म। क्या आप हमारे कंट्री वीजा क्यों अप्लाई करना चाहते हैं? उन्होंने पूछा आपसे, आपने हमारे मुल्क का वीजे के लिए दरख्वास्त क्यों दी? ये उनका सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है? डेफिनेटली दे जी। विल आस्क लाइक दैट। ओके, देन या उनका दूसरा क्वेश्चन इस तरह हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये भी अच्छा, क्वेश्चन को समझना भी बड़ी जरूरी होता है। जैसे कि वो ये नहीं पूछते, वो ये पूछ सकते हैं, व्हाई डू यू वांट टू गो टू यूके या कनाडा? ठीक है, जो भी आपने यूके जाना है तो वो यूके का पूछेंगे। व्हाई डू यू वांट टू गो टू यूके, यानी आप क्यों यूके जाना चाहती हैं। फिर इसका यही है उर्दू में, मतलब यही होगा कि आप बर्तानिया या कनाडा क्यों जाना चाहते हैं या चाहती हैं। हाउ विल यू आंसर? क्या आंसर मैं देंगी आंसर आप? करूं। आई वांट टू गो देयर जस्ट फॉर tourism and वेरी गुड। we have planned to explore the country and हाँ सर, वेरी गुड, गुड जॉब। ओके, मैं वहां जाना चाहती हूँ और सकाफत देख सकूं, ये आप कहना चाहती हैं, यानी कि अपने रिश्तेदारों से मिल सकूं और खूबसूरत जगह देखूं। वेरी गुड, यू कैन आंसर सेम वे। आई वांट टू विजिट एंड एक्सप्लोर द कल्चर। कैन यू से दिस वन? आई वांट टू विजिट, मैं वहां जाना चाहती हूँ। हाउ विल यू I आंसर? want to visit. आई वॉन्ट टू I want विजिट एंड एक्सप्लोर द कल्चर, यानी कि सकाफत को देखूं, देख सकूं, एंड मीट माई रिलेटिव। अगर वहां आपके रिलेटिव हैं तो यू कैन ऐड दिस सेंटेंस, मीट माई रिलेटिव। ओके, ये ऐड मीट माई रिलेटिव, अपने ये रिश्तेदारों से नहीं मिलने चाहती करना। हूँ, एंड सी ये ऐड नहीं ब्यूटीफुल करना। प्लेसेस। ये ऐड नहीं करना रिलेटिव्स वाला। रिलेटिव वाला ऐड ना करें। ओके, आई वांट टू एक्सप्लोर द कल्चर एंड सी ब्यूटीफुल प्लेसेस, यू कैन से लाइक दैट। ओके, फिर वो ओके। आपसे पूछेंगे आगे कि आपके रिलेटिव हैं या नहीं है, वो और क्वेश्चन है, फिर आप में उसमें कह सकती हैं नो, नो बडी इज देयर, आगे क्वेश्चन है इसके, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वन, नंबर टू क्वेश्चन विल मे बी, इट कैन बी लाइक दैट, दे विल आस्क यू लाइक दिस, जैसे कि हैव यू एवर ट्रेवल अब्रॉड बिफोर? क्या आप समझी हैं इससे? व्हाट यू क्या आपने अंडरस्टैंड? इससे पहले कोई ट्रैवल किया हुआ है? हाँ, वेरी गुड। बाहर की। तो आप, यानी कि क्या आप पहले कभी बैरून मुल्क सफर कर चुकी हैं? तो आप क्या आंसर करेंगे? ये देखो, हैव यू एवर, हैव यू एवर, इसी से, इसी क्वेश्चन में से ही आंसर आपने निकाल लेना है। क्या बोलेंगी? नो। आई हैव। इट्स माय फर्स्ट टूर। इट्स माय आपने फर्स्ट। आपने बोलना है कि नहीं, आप नहीं ट्रेवल किया, तो आपने, यू कैन आंसर लाइक दैट,
जैसे कि नहीं मेरा ये पहला गैर मुल्की सफर होगा, यानी कि आपने उनको ये बताना चाह रही हैं, तो हाउ विल यू आंसर? नो दिस विल बी माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। हाउ विल यू आंसर, यानी कि मैं पहले नहीं सफर किया। नो दिस विल बी माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल। ओके, हाउ विल यू से? No, this will be my first international trip. ट्रिप भी कह सकती हैं, ट्रैवल कह सकती हैं, जर्नी कह सकती हैं, नो इश्यू। ओके, ट्रिप ट्रिप वो होता है कि जाके वापस आ जाना, दैट इज अ ट्रिप। ओके, ट्रिप का मीनिंग जी क्या होता है? ट्रिप का मतलब है जाके वापस आ जाना। कोई भी आप गए हैं टूरिज्म के लिए गए हैं, जैसे किसी को मिलने गए हैं, या वैसे ही विजिटिंग के लिए जस्ट चीजों को एक्सप्लोर करने गए हैं। ओके, विजिट टू न्यू प्लेसेस और एक्सप्लोर द यूके लाइक दैट एज यू टोल्ड। ओके, तो आपने यही कहना है। से वन मोर टाइम लाउडली, आप बहुत आहिस्ता बोल रही हैं। नो दिस विल बी माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। No, this will be my first international trip. वेल डन। ओके, नेक्स्ट वन मे बी क्वेश्चन दिस वन, इस तरह का ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नंबर 3, विच वन आई ब्रॉट? What is the purpose of your visit? Definitely they will ask you, purpose का क्या मतलब हुआ? आपके जाने का मकसद? आपके विजिट का या दौरे का मकसद क्या है? ओके, देन इसी के जी अंदर से ही आप क्वेश्चन में से आंसर बना लेना है। देखे, व्हाट इज द पर्पज ऑफ योर विजिट? व्हाट इज द पर्पज ऑफ योर विजिट? आपने कैसे बोलना है? जैसे कि आप उर्दू में बोलें कि आप क्या कहना चाहती हैं, कैसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगी या उर्दू में बोलें, मुझे बताएं क्या कहेंगी। मेरे दौरे का मकसद सियाहत है और अपने दोस्तों से मिलना। ठीक है, अपने दोस्तों से मिलना और यानी कि सियाहत है, क्या बोलेंगी इसको? हाउ विल यू आंसर दिस वन? we want to go there for tourism. जैसे कि आप कह सकती हैं द पर्पज ऑफ माई विजिट, द पर्पज ऑफ माई विजिट इज टूरिज्म एंड मीट माई फ्रेंड्स। ओके, मेरे फ्रेंड्स भी उधर रहते हैं, आई वॉन्ट टू विजिट देम ऑल्सो। ओके, हाउ विल यू आंसर? द पर्पज, The the लाउडली थोड़ा purpose बोले of ना। the purpose of my visit is tourism and to meet my friends. वेल डन, गुड जॉब। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, मे बी नॉट सेम सेम, मे बी इस तरह के हों। ओके, वी डोंट नो, आपने पहले इंटरव्यू दिया है। नहीं नहीं, मे भी इसी तरह के होंगे। हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू स्टे, यानी कि उन्होंने क्या पूछा आपसे? आप कितने दिन के लिए वहाँ पे स्टे करना जी चाहते जी हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। आप कितने अरसे के लिए काम करने का इरादा रखती हैं? ये डेफिनेटली आप विजिटिंग वीजे पे जा रही हैं, उनका राइट है कि वो पूछें कि हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू स्टे। हाउ विल यू आंसर, आप क्या आंसर देंगी? कितने देर के लिए जाना चाह We रही हैं? have planned to stay. We have planned to stay there for 2 weeks. वेल डन, 2 वीक्स ही आप स्टे करेंगी। अभी आपने जो अपनी टिकटें वगैरह ली होंगी, ली हैं टिकटें कि जी नहीं ली हैं वो अभी तक? अभी 2 मंथ, अभी 2 वीक्स, जो भी आप कह सकते हैं, जो ट्रू है वही बताना है आपने। ये नहीं कि आप इंटरव्यू में आप ये बता रही हैं, क्योंकि वो रिकॉर्डेड होता है इंटरव्यू। ओके, जितने आप जी जितने अरसे का प्लान है आपने वही बताना है। ये नहीं है कि यहाँ पे उन्होंने जैसे बोला है मैं 2 हफ्ते के लिए रहने का इरादा रखती हूँ, तो आपने भी 2 वीक्स ही बोलना है। वाकई आप 2 वीक्स के बाद वापस आ जाएंगी, फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपकी जी रिटर्न टिकट आपने बुक किया या नहीं, वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखें, आई प्लान टू स्टे फॉर 2 वीक्स, अब देखें ना वापसी की आपकी कौन सी टिकट होगी। डेफिनेटली आपने बुक कर ली होगी, क्योंकि जो है जब जाने के लिए अप्लाई करता है तो फिर यानी कि रफली बता दें, बेशक 1 मंथ 2 मंथ जो भी है, फिर उसी हिसाब से वो वीजा देते हैं कि आपका प्लान इतना है। टूरिज्म जाने तो 2 हफ्ते ही मैक्सिमम रहेंगी, या 3 हफ्ते, या 1 मंथ। ओके, लाइक दिस, आई प्लान टू स्टे 2 वीक्स और 1 मंथ, यू कैन से लाइक दैट, अप टू यू। ओके, जितना जो ट्रूली है आपका इरादा है उतना ही बताना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन। ठीक है। नेक्स्ट विल बी लाइक दिस, क्वेश्चन विल बी देयर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल यू स्टे ड्यूरिंग योर विजिट? दे विल आस्क यू, मस्ट डेफिनेटली आप वहां किसी को जानती नहीं है, रिलेटिव नहीं है, और फ्रेंड्स अगर हैं तो वेल एंड गुड, बट यू विल आंसर इफ दे विल आस्क लाइक दैट, वेयर विल यू स्टे ड्यूरिंग योर विजिट? We have already हाँ, booked अब a पहले मुझे ये बताएं कि इसका मीनिंग क्या है, कि मैं अपने दौरे के दौरान कहाँ ठहरेंगी। आप अपने दौरे के दौरान, यानी कि वो कह रहे हैं अपने विजिट के दौरान आप कहाँ ठहरेंगी, तो आप अब क्या बोलना है? we आपने have अपने विजिट का वो बुक कर लिया होटल वगैरह, तो आपने हाँ जी फिर वो आपसे पूछ भी सकते हैं कि कौन सा होटल है, बुकिंग बताएं, नेम बताएं, कहाँ पे कौन सी जगह पे है। डेफिनेटली उनको तो पता है मैं लंदन में अपने कजन के घर रहूंगी, कजन के घर रहूंगी, या आपने कोई होटल बुक किया है, देन यू कैन मेंशन दैट वन। ओके, जैसे कि ये मैंने एक एग्जांपल दी है, आई विल स्टे, यू कैन से लाइक दैट, आई विल स्टे एट माई कजन्स होम इन लंदन। वो जो सिटी का नाम है, आपने कौन सी सिटी में जाना है? अभी ये तो मुझे पता नहीं है, वो हाँ, भी भाई तो बताएंगे। अपने अपने उनसे पूछ लेना, अपने हस्बैंड से या भाई से, जहां भी जाना है ट्रू इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये नहीं कि आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएं, तो फिर वो कहेंगे इनको तो अच्छा पता ही नहीं मुझे आपने कहाँ जाना है, ठीक है, ओके। जी तो अब ये वो चीजें ना इन्फॉर्मेशन ले लेना, आप लिख लेना अपनी उस पे, ठीक है, जब आप इंटरव्यू के लिए जी जाएं तो अपनी एक डायरी अपने साथ रख लेना, कि बाज़ बंदा कंफ्यूज हो जाता है, भूल जाता है कौन सी सिटी थी, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जा रही हैं। आई विल स्टे एट द होटल कह सकती हैं, एट माई कजन हाउस कह सकती हैं, एट माई फ्रेंड हाउस, यू कैन से एनीथिंग, जो आगे सिटी आपने बोलनी है तो आप यू कैन मेंशन द सिटी, ओके। जस्ट मैं एक एग्जांपल लाई हूँ, दैट लाइक दिस यू कैन आंसर, हाउ विल यू से। we have already booked our hotel या आई विल स्टे for बोले, stay। वो आपसे पूछ रहे हैं तो आई विल स्टे, आई विल स्टे, मेरे हस्बैंड हम ओके, दोनों वी हैं। विल, आई एम प्लानिंग टू गो विद माई हस्बैंड, सो वी विल स्टे देयर, जहाँ पे भी बुक की है वो आप मेंशन कर दें, कौन सी सिटी में की है वो भी कर दें, ठीक है, ये आपको जाने से पहले पता होना जी चाहिए, ओके। नेक्स्ट और वन। एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आपने बताया, जी जी। वो वाला। एक तो स्टे, एक था ना, एक आपने वो ना नहीं बताया, कौन वो सा। क्वेश्चन तो मैं भूल गई। अच्छा चलें, जब याद आएगा फिर मुझे वॉइस मैसेज कर दीजिएगा। जो आपने ये बोला था ना कि आप रिटर्न कब आएंगे, हाँ वो भी है, आगे या क्वेश्चन है, आई return विल कब टेल यू, आएंगे? ओके। हु इज स्पॉन्सरिंग योर ट्रिप, कि कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है। जी स्पॉन्सर का क्या मतलब है, कि यानी कि आपका कोई खर्चा वगैरह कोई उठा रहा है, इसका मीनिंग ये है, ठीक है, आपके सफर का खर्चा कौन उठा रहा है, इसका मीनिंग ये है। अगर वो पूछे आपसे हाउ विल यू आंसर। वो बहुत है हम्म। जॉब। अच्छा, अगर आपका भाई है या माय हस्बैंड, यू कैन से माय हस्बैंड, सारा आपका हस्बैंड कर रहा है ना, ओके, मेरा भाई मेरे सफर का खर्चा उठा रहा है, इधर आप अपने हस्बैंड का बता दें, माय हस्बैंड इज स्पॉन्सरिंग, स्पॉन्सरिंग, अच्छा, नो बडी इज देयर, वहां पे वो तो कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, वहां पे कोई रह रहा है, कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है जो स्पॉन्सर कर रहा है आपको, नहीं कोई भी नहीं ठीक है, फिर आप बता सकती हैं कि नो बडी स्पॉन्सरिंग अस, वी आर गोइंग आवर सेल्फ, बताना है आवर सेल्फ, हम विजिट जाना चाहते हैं, उनको। ठीक है, ओके। इनको ये बताना है कि हम दोनों जॉब कर रहे हैं और हम्म। हमारे पास हमारी कुछ से, और हम दोनों अपने आप को मतलब खुद ही हम सारा मैनेज कर रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश आप मुझे बता दें। हाँ वो भी है, नेक्स्ट आई विल टेल यू, ओके वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, ठीक है, इसका मतलब है कि आप रोजगार के लिए क्या करते हैं, यानी कि आप कैसे अपने आप को वो करती हैं, कैसे आप रहते हैं, तो आपने इसका क्या आंसर देना है, जी फॉर एग्जाम्पल हाउ विल यू आंसर दिस वन। वी बहुत हैव जॉब्स। मैं एक प्राइवेट स्कूल में उस्ताद हूँ, यानी कि ये तो एक मैंने एग्जाम्पल दी है, यानी कि आप अपना मेंशन करती हैं जो आपका ट्रू है, यू कैन से दैट वन, जो आपका ट्रू होगा आप वही बताएं, ताकि उनके साथ कोई भी, जी उनको ये ना लगे कि ये चीटिंग कर रही है, ये झूठ बोल रही है या इस तरह, ठीक है, ओके। यू कैन से, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दी है, आई एम अ टीचर अ प्राइवेट स्कूल, ओके, यू कैन से एनीथिंग, जो आप हैं, क्या हैं आप, जो आप उधर मेंशन करेंगी, फॉर एग्जाम्पल माई हस्बैंड इज इन दिस कंपनी एंड आई एम वर्किंग इन दिस स्कूल, तो वही बोथ आर, जो हम अपना खर्चा खुद उठाएंगे, ऑलरेडी हम यानी कि अर्निंग पर्सन है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने देखना है कि ठीक है। उन्होंने फिर आपसे बैंक बैलेंस भी पूछना है, कि आपसे जिस तरह अगला क्वेश्चन है कि वो कितना कमाते हैं, ये तो नहीं है ना कि कोई बिल्कुल ही थक्कड़ हो और बिल्कुल अर्निंग हो ना, तो वो यूके जाने के लिए उनके, फिर उन्होंने आपसे हमारी उनको, थर्टीन हाँ थाउजेंड उन्होंने फिर, दिरहम सैलरी हमारी है। जी जी, वो सैलरी भी पूछते हैं जी, बिल्कुल, इस तरह के सवाल के लिए आप प्रिपेयर रहें कि आपने क्या आंसर देना है। देखो, हाउ मच डू यू अर्न पर मंथ, डेफिनेटली वो सवाल पूछेंगे आपसे, ये लोग कमाते कितना है जो यूके जा रहे हैं विजिटिंग के लिए, इतना तो इनकी इनकम होगी कि ये जा रहे हैं, ठीक है। हाउ यू कैन आंसर दिस वन, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आप महाना कितना कमाते हैं, हाउ डू यू अर्न पर मंथ, ओके। आप इसका क्या आंसर देंगी, जो भी आपका है आपने उसको ट्रू बताना है, ठीक है, गलत नहीं बताना, बेहतर है गलत जी नहीं बताना, क्योंकि वो जज कर लेते हैं कि ये ट्रू है या ये ऐसे फेक है, ओके। मैं महाना तकरीबन 80,000 जैसे कि कमाती हूँ, या मेरा हस्बैंड कमाता है, मेरा हस्बैंड इतना कमाता है और मैं इतनी कमाती हूँ, या अगर बोथ आप वर्किंग है तो यू कैन से लाइक दैट, ओके। मैं महाना कितनी कमाती हूँ, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, 80,000 तो आजकल कुछ भी नहीं है, okay, I earn around 80,000, you can say 1 lakh 2 lakh, you can say like that, okay, I earn around, जितने भी आपके बनते हैं, आप दुबई में रहती हैं तो उस हिसाब से कन्वर्ट होके लाखों में बन जाते हैं, 5 लाख हो सकते हैं मुमकिन पर मंथ, 10 लाख हो सकते हैं मुमकिन पर मंथ, नो इशू, ओके, यू कैन से जी एज यू हैव, ओके, जो आपका आंसर है यू कैन मेंशन हियर, हाउ विल यू आंसर दिस वन, मैं महाना आई अर्न अराउंड, अराउंड का मतलब तकरीबन, आई अर्न 80,000 रुपीज पर मंथ, लाइक दिस, कैन यू रिपीट दिस वन।
अराउंड सॉरी आई आई अर्न अर्न पर बोले, मंथ। अर्न का मतलब है कमाती हूँ, मैं कमाती हूँ, या मेरे हस्बैंड का भी आप मेंशन कर सकती हैं, मेरे हस्बैंड इतना कमाते हैं, तो उनका कहेंगी तो ही अर्न्स बोलेंगी, अर्न्स, EARNS भी लगाएंगी, ठीक है, ही अर्न्स दिस मच जी एंड आई अर्न अराउंड 80, कुछ भी आप बोले, क्या बोलेंगी आप वहां पे, क्या आंसर देंगी? इफ दे विल आस्क यू दिस वन, देन हाउ विल यू आंसर? आई अर्न पर मंथ ऑफ 13,000 दिरहम। अर्नड ना बोलो, अर्नड तो कमा लिया हुआ है, पास्ट में चला गया ना, आई अर्न मैं कमाती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी कि मैं करती हूँ, कमाती हूँ, रूटीन बता रही हैं आप, आई अर्न, अर्न जी बोलेंगी, अर्न, ईडी ना लगाएं इधर, आई अर्न जी अराउंड कितना? आई अर्न पर मंथ डेली आई अर्न पर मंथ 13,000 दिरहम। 13,000 दरम, यू कैन से लाइक दैट, नो इशू, ओके, तो वो कन्वर्ट करेंगे तो वो कितने ही लाखों में उसमें हो जाएगा, ठीक है, आई अर्न 13,000 दरम पर मंथ, ओके, आई एम लिविंग इन दुबई, उनको पता ही आप इधर रहती हैं या उधर जो भी है आपके हस्बैंड काम करते हैं या वट एवर, वी अर्न या दोनों इतना कमाते हैं, वी अर्न, अर्न प्रेजेंट टेंस यूज करेंगी, वी अर्न, ओके, ईडी ना लगाएंगे, ईडी तो लग गया, पास्ट की बात हो गई, ओके, आई अर्न यानी मैंने कमा लिया, कमा लिया, पास्ट में तो नहीं ना बोलना, आप अभी भी कमा रही है ना, ठीक है ना, आप अभी भी जो है ना जी अर्न कर रही हैं, ठीक है, ओके, हाउ विल यू से आई अर्न अराउंड, यू कैन आई से अगेन, आई अर्न ऊंची बोले ना, थोड़ा 13,000 इतना दिरहम घुटी पर घुटी क्यों मंथ। बोल रही हैं, ऊंची बोले ताकि कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, आपने इतनी आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगी तो व्हाट इज दिस, यू हैव टू डेवलप कॉन्फिडेंस, ओके, से वन मोर टाइम, आई अर्न 13,000 दिरहम पर मंथ। वेरी गुड, गुड जॉब, लाइक दिस कॉन्फिडेंस, और लाउडली थोड़ा जवाब देना है, ठीक है, ये नहीं है कि वो आपको इतना कान लगा के सुने, ठीक है, ऐसे नहीं, जी ओके, एवरीथिंग यू हैव टू गिव आंसर विथ कॉन्फिडेंस, ओके, नेक्स्ट वन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव एनी रिलेटिव इन यूके, हाउ विल यू टेल दिस वन, हाउ विल यू आंसर, यानी आपके कोई रिश्तेदार हैं बर्तानिया में रहते, तो आप क्या कहेंगी, आपके हैं, है तो सही लेकिन उनको नहीं बताना। चलो आप ना बताएं उनको, नो नीड टू टेल, क्योंकि फिर वो इन्फॉर्मेशन मांगने लग जाते हैं, कहाँ पे हैं, कौन है, सो एड्रेस जी बताएं, ऑल दे विल आस्क, सो नो नीड टू मेंशन दैट, बट यू कैन से, यानी कि आप कह सकती हैं, अच्छा अगर आपके हैं तो आप कह सकती हैं, जी हाँ मेरे कजन टोरंटो में जिस सिटी में रहते हैं, ठीक है, ओके, यू कैन से लाइक दैट, एंड विच सिटी यू आर गोइंग, कौन सी ये सिटी अभी में, मुझे नहीं पता सारे हाँ ये सारे चीजें पता होनी डॉक्यूमेंट्स। चाहिए ना आपको, आपको बिल्कुल वो भी कोई बता देंगे इन्फॉर्मेशन ना। नहीं है, आप अपने हस्बैंड से पूछना ये चीजें, इंटरव्यू जाने से पहले सारा कुछ इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि हाँ हम जी जा वो कहाँ रहे बता हैं, देंगे। कौन सा होटल बुक किया है, कौन सी सिटी में बुक किया है, दिस ऑल यू शुड नो, ओके, एक एक पेपर पे लिख जी लेना, ठीक है, कि इस सिटी में हम जा रहे हैं, अगर आप वहां पे इंटरव्यू दे रही होंगी आपको बिल्कुल भूल जाएगा कि हाँ सिटी का नाम क्या था, तो लेट मी चेक आई रोट हियर, आई विल चेक एंड टेल यू, यू कैन से लाइक दैट विद कॉन्फिडेंस, ओके, अगर अब वो पूछेंगे अगर आप बताना चाहती हैं, अगर नहीं बताना चाहती तो आपको नो आई डोंट हैव एनी रिलेटिव, या इस तरह कह सकती हैं, अगर आप बताना चाहती हैं कि मेरे रिलेटिव हैं, यस माई कजन लीव्स, एक रहता है तो लीव्स बोलेंगी, माई कजन लीव्स इन टोरंटो, कोई भी सिटी का नाम बता दें, अगर आप नहीं बताना चाहती, नो आई डोंट हैव एनी रिलेटिव देयर, ओके, एनीथिंग यू कैन से लाइक दैट, ओके। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी लाइक दैट, मे बी वैसे इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपने भी अब AIA पे चेक किया था तो ऐसे ही आए थे ना, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे ना, हाँ जी हैव यू बुक्ड योर रिटर्न टिकट, वो ये भी पूछेंगे, हैव यू बुक्ड योर रिटर्न टिकट, क्या मतलब है इसका, कि आपने, या क्या आपने वापसी का टिकट बुक कर लिया, एटलीस्ट क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, जब आप क्वेश्चन को समझेंगी तो डेफिनेटली उसका आप आंसर देंगी, ओके, देन व्हाट यू विल आंसर, आपने बुक कर लिया कि नहीं किया, विजिटिंग वीजे पे जो यस जा रहे हैं मोस्टली बुक करते ही होते हैं वो तो आपने, आई हैव जी हाँ आई मैंने हैव वापसी का बुक्ड टिकट बुक कर रिटर्न लिया, तो इसका टिकट। क्या बोलेंगी आप, जी हाँ, यस आई आई हैव हैव, ऐसे बोलना यस है, यस आई हैव ऑलरेडी बुक्ड माई रिटर्न टिकट, से लाइक दिस लाउडली, यस आई हैव ऑलरेडी बुक्ड माय रिटर्न टिकट। वेल डन, गुड जॉब, ओके, इस तरह कॉन्फिडेंस के साथ कहना है, यस आई हैव ऑलरेडी बुक्ड माय रिटर्न टिकट, यस, ओके, नेक्स्ट वन है, डेफिनेटली विजिट के लिए जाना है, वो वहां पे फिर कहाँ पे एयरलाइन ऑफिस जाएंगी, ये तो यहाँ से सारा कुछ करके जाते हैं, ठीक है, जहाँ से, ताकि आपका जी पता हो कि आपने इतने दिन के लिए जाना है, देन यू हैव टू आस्क टू योर हस्बैंड कि कितने दिन के लिए जाना है, ठीक है, वो सारे आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ओके, ओके, जी नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी लाइक दैट, डू यू प्लान टू वर्क देयर, नो वी हैव नो प्लान टू वर्क देयर। वेरी गुड, विजिटिंग पे जा रही हैं तो कभी भी ना बताएं कि मैं वहां पे वर्क काम करूंगी, नो, तो इसका आप देखें, उन्होंने आपसे पूछा है क्या आपका वहां काम करने का इरादा है, तो आपने क्या बोलना है, नो, वहां आप विजिटिंग वीजे वालों को मुझे लगता है कि अलाउ भी नहीं होता कि वहां पे काम करें, ठीक है,
ओके, नहीं मैं सिर्फ तो इस सियाहत के वजह लिए से जा लंबा रही उम्र हूँ। के नहीं मैं सिर्फ सियाहत के लिए जा रही हूँ, मैं तो टूरिज्म के लिए जा रही हूँ, मैं तो वहां विजिटिंग के लिए जा रही हूँ। देखो, नो आई एम ओनली विजिटिंग फॉर टूरिज्म। ओके, क्या बोलेंगी? से लाउडली। नो आई एम नो आई एम ओनली। विजिटिंग फॉर टूरिज्म। हाँ, वन मोर टाइम से लाइक दिस, जैसे आप उनको आंसर दे रही हैं। जस्ट इमेजिन लाइक दिस। ये सवाल जरूर पूछा जाएगा क्योंकि उनको डाउट होता है कि यहाँ से जो लोग विजिटिंग वीजे पे जाते हैं वहां जाके काम ना करने लग जाएं। तो फिर आप क्या बोलेंगी? नो, कैन यू से दिस वन? नो आई एम ओनली विजिटिंग फॉर टूरिज्म। यस, लाइक दिस यू हैव टू आंसर। ओके। ओके, नेक्स्ट वन है। ये ना आप मुझे वीडियो भेज दीजिएगा। मैं आपको स्लाइड्स भेज दूंगी। ओके, डोंट वरी। ओके। जी। हु इनवाइटेड यू टू विजिट दिस कंट्री? किसने आपको इनवाइट किया कि वहां पे आप इस कंट्री में? नो वन। अगर आपको किसी ने इनवाइट नहीं किया या आपके किसी कजन ब्रदर ने या फ्रेंड ने, देन यू कैन मेंशन दिस वन। अदरवाइज यू कैन से कि मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ वहां जाने के लिए। ठीक है, आपको इस मुल्क की दौरे के करने के लिए दावत किसने दी? जैसे कि उसने कहा था कि मेरा भाई वहां रहता है, तो आप यू कैन से माई ब्रदर और माई कजन, और यू डोंट वांट टू मेंशन जैसे मेरे चचा ने मुझे अपने पास आने की दावत दी। तो इसका आंसर इसी तरह होगा, माई अंकल इनवाइटेड मी टू विजिट हिम। वैसे आपको पता है कि आप अगर आपके रिलेटिव रहते हैं तो आपका ये प्लस पॉइंट है, पता है आपको इस चीज का? तो अगर नहीं, आप उनको नहीं मेंशन बताना करती था। हैं कि मेरे वहां पे रिलेटिव रहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, एड्रेस बता दें या कुछ भी, लेकिन ये प्लस पॉइंट क्यों है? यानी कि कोई वहां पे रहते हैं एटलीस्ट, तो उनको मालूम है। अब आप जाएंगी उसमें, मैं मेरा नहीं ख्याल कि वो जो है ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा कि अगर आप कहेंगी कि नहीं विजिट के लिए जाना, ठीक है विजिट मुमकिन आप बैंक बैलेंस दिखाएं उनको, मुमकिन जिस तरह आप बता रही हैं कि मेरी इतनी सैलरी है, तो फिर वो आगे पूछेंगे भी कि आपका ना बैंक बैलेंस कितना है, स्टेटमेंट आप दिखाएं, या आप क्या ये वो पेपर जमा करवाने हाँ होते जी, हैं वो यानी कि, सारा जी जी, स्टेटमेंट भी है, वो सारा सारा कुछ है। आप दिखाना पड़ेगा। तो फिर भी आप ये, मुझे नहीं लगता अगर आपके रिलेटिव रहते हैं यू कैन मेंशन दैट वन। हमारे पास स्टेटमेंट भी बहुत अच्छी है हमारी, तो बस मतलब फिर इसी तरह बस एक आप एक बोले कि मैं लाख विजिटिंग दिरहम पे से जा रही ज्यादा हूँ। है हमारे हम नो दोनों की, इशू, नो मेरी भी इशू, मेरे हस्बैंड की भी। यू कैन से लाइक दैट, फिर नो कहें बस, ठीक है किसी को क्यों इन्वॉल्व करना है। ओके, यू कैन मेंशन लाइक दिस, नो वन इज देयर। ओके, नो वन इज स्पॉन्सर, वी आर गोइंग आवर ओन एक्सपेंस। ओन एक्सपेंस का मतलब कि हम खुद जा रहे हैं। ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड टू गो देयर, विजिट देयर, एक्सप्लोर द थिंग्स, लाइक दिस यू कैन से सो मेनी। इसका आंसर आप इधर लिखते हैं। आंसर मैंने जैसे कि ये है, डू यू नो अबाउट दिस कंट्री? आप इस कंट्री के बारे में जानती हैं? तो आप कैसे कहेंगे? आप क्या बोलेंगी उस कंट्री के बारे में? हाउ विल यू आंसर? नहीं, मैं नहीं जानती, हम्म। इसका नहीं आंसर मैं चाहता। जैसे आप इस मुल्क के बारे में क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंट्री? दे विल आस्क यू लाइक दिस क्वेश्चन। ओके, इसका मतलब होगा व्हाट डू यू नो, आप क्या जानती हैं अबाउट दिस कंट्री? डेफिनेटली आप कुछ तो जानती होंगी तो विजिट के लिए जा रही है ना। ये आप कैसे कहेंगी कि मैं नहीं जानती, तो बस एम ब्लाइंडली विजिट के लिए जा रही हैं? कौन सी ये ऐसी मैं चीज ये है जो ये आपको मैं अट्रैक्ट आपको कर रही है वहां पे है? ये मैं आप कह रही हूँ कि मुझे इसका आंसर नहीं बता दे। अच्छा चलें, ठीक है, नो इशू। मैंने जो इसका आंसर जो बनाया है वो मैंने इस तरह बनाया है कि आप इस तरह कह सकती हैं, मैं जानती हूँ कि ये एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। ठीक है, एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जहाँ मियार जिंदगी बहुत अच्छा है। हाँ, तो मैं डेफिनेटली, मुझे पता है कि ये क्या है, अच्छा मुल्क है, तो इसलिए मैं विजिट करना चाह रही हूँ। नहीं तो आपने कुछ दूसरा क्यों नहीं चूज किया? आई नो इट्स अ डेवलप्ड कंट्री। कैसे बोलेंगी? आई नो इट्स अ डेवलप्ड कंट्री विद हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स। यूके में लोग हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स ही होते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगी आप? कैन यू आई रिपीट नो दिस वन? इट्स अ आई नो इट्स अ, डेवलप्ड ऊंची बोले। आई नो इट्स अ डेवलप्ड कंट्री विद हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स। यस, दिस मच आई नो। आगे भी हैं, यानी वहां पे कुछ और मेंशन कर सकती हैं, जैसे वहां पे जिस जिस चीज को आप विजिट करना चाहती हैं, कौन सी चीज ऐसी है जो कि आपको वहां पे अट्रैक्ट की है, आप क्यों विजिट के लिए जाना चाहती हैं, तो आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, तो वो ये जरूर जानना चाहेंगे। ठीक है, तो आपने उसका पक्का जवाब देना है। ये नहीं है कि आप कहें नहीं आई डोंट नो, तो फिर उन्होंने कहना आप जब कंट्री के बारे में जानती नहीं है तो वाई यू आर गोइंग देयर, व्हाट इज द रीजन फिर? जी। ओके, नेक्स्ट वन है, क्वेश्चन इज लाइक दिस। कल है आपका कितने बजे इंटरव्यू है? सुबह के टाइम 8 बजे जाना है। चले, बेस्ट ऑफ लक। ओके, लाइक ये कॉमन क्वेश्चन है, आर यू मैरिड? आप बोले यस, मैं हस्बैंड के साथ जा रही हूँ। ठीक है, वो आपसे पूछेंगे कि आप शादीशुदा हैं, उनको पता भी होगा ना, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये मत कहें कि जी। उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है, आपने फॉर्म फिलअप करके दिया, उसमें तो सारा कुछ मेंशन होता है, बट एनीवे दे विल आस्क यू के वो फिर भी पूछेंगे आपसे। ठीक है, देन हाउ यू कैन आंसर? जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। चले, आपके 2 बच्चे हैं या नहीं है या शादीशुदा हैं, यू कैन से हाउ विल यू से यस आई एम मैरिड एंड आई हैव 2 चिल्ड्रन या किड्स, यू कैन से लाइक दैट, या आई हैव 1 चाइल्ड, या यू कैन से वट एवर यू हैव ट्रू। अगर नहीं है तो यू कैन से यस आई एम मैरिड, नो आई डोंट हैव एनी चाइल्ड। ओके, सो फार आई डोंट हैव, सो फार ऐसे बोलते हैं। कैसे बोलेंगी? यस आई एम मैरिड।
and we have no any child. ओके, नेक्स्ट वन। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ, इसी तरह मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी तालीमी काबिलियत क्या है, ठीक है। तो आपने क्या आंसर देना जी है, जो आपका है आपने उसको मेंशन करना है। ओके, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया है कि मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया है, ठीक है, मैंने मास्टर किया है, या आप अपने हस्बैंड का भी बता सकती हैं कि उसकी ये है और मेरी ये है, इस तरह। आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यू कैन से, एंड यू कैन मेंशन वट एवर यू हैव। ओके, आपने क्या किया है, आई हैव कंप्लीटेड, यू कैन से माई, आगे अपना डिग्री लगाएं जो भी आपने bachelor किया है। degree. I have completed my bachelor degree. ओके, बैचलर डिग्री इन किस में की है, आर्ट्स में की थी. हाँ, तो इन आर्ट्स। ओके, यू कैन मेंशन लाइक दैट, आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर डिग्री इन आर्ट्स। ओके, देन इफ यू कैन मेंशन अबाउट हस्बैंड आल्सो, अगर वो हस्बैंड का पूछें देन यू कैन मेंशन दैट वन आल्सो इफ दे विल आस्क यू, अदरवाइज वो हस्बैंड का अलग से इंटरव्यू होता है और आपका अलग से होगा, ठीक है। ओके, वो सारा कुछ रिलेटेड आपसे ही पूछेंगे पहले। हाँ, थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपके हस्बैंड का भी पूछें, डेफिनेटली आप दोनों जा रहे हैं तो इस वे में, ठीक है। नेक्स्ट वन, मे बी दे कैन आस्क लाइक दिस, हैव यू अप्लाइड फॉर अ वीजा बिफोर, ये भी कॉमन क्वेश्चन है कि आपने पहले अप्लाई किया है, क्या इसका मतलब है, क्या आपने इससे पहले वीजे के लिए दरख्वास्त दी है, यानी कि हैव यू अप्लाइड फॉर अ वीजा बिफोर, क्या आंसर देना है आपने। No, it for my first time ओके, to apply. जी जी बिल्कुल, आप ये नहीं बोलना है नहीं ये मेरा पहला मौका है कि मैं वीजे के लिए दरख्वास्त दे रही हूँ या दे रहा हूँ, जो आपका हस्बैंड अगर बोलेगा तो आप लड़कियां तो दे रही हूँ, नहीं ये मेरा पहला मौका है। हाउ विल यू से, नो दिस इज माई फर्स्ट टाइम अप्लाइंग फॉर वीजा, हाउ विल यू से, Now this is my first time applying for a visa. applying for a visa, very good job। Okay, next one, like this you can, this like that question maybe is there, 1 minute is left। Okay, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये भी मोर कॉमन है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्या आपका कोई मुजरमाना रिकॉर्ड है, डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड। डेफिनेटली वो जब हम फिलअप करते हैं फॉर्म उसमें भी हम लिखते हैं नो नो नो, यानी कि, तो आपने क्या उसका आंसर देना है, व्हाट यू विल आंसर। No, I have nothing. No, I have never been involved. How will you answer? No, I have never been involved Never in been involved any in crime. crime. कैसे बोलना है, say again. No, I have never been involved in any crime. इन एनी क्राइम, ओके, नहीं मैं किसी में मैं मुलवस नहीं हूँ, ठीक है। ओके, एनीवे आई विल सेंड यू द स्लाइड्स। ओके, बेस्ट ऑफ लक टुमारो, एनीवे योर, फिर आप मुझे बता दीजिएगा कि आपका क्या बना, फिर अगर आप कहेंगी तो यू कैन, फिर 8 बजे आप क्लास नहीं लेंगी कल, इसका मतलब है, ठीक है, नहीं लेंगी ना। जी जी. ओके, नो इशू, अगर आप लेना चाहें या ना लेना चाहें तो मुझे पहले मैसेज कर दीजिएगा। ऑन लेस देन अ मिनट रिमेनिंग, एनीवे क्लास इज गोइंग टू फिनिश, आई विल सेंड यू द स्लाइड्स, या आपके पास इस तरह के ऑलरेडी आप कह रही हैं कि आपने प्रिपेयर कर लिए हैं और उसमें मल्टीपल क्वेश्चन आर देयर, ये तो मेरी छोटी सी अब क्लास खत्म हो गई, अदरवाइज 30 40 50 देयर आर सो मेनी क्वेश्चन आर देयर। ओके, यू कैन, आपको आइडिया होना चाहिए, बस गो थ्रू उसका, पढ़ लो उसको, पढ़ लो एंड यू कैन गो थ्रू दिस ऑल, ठीक है। अगर नेक्स्ट लेसन अगर रिजेक्ट हो गई या कुछ भी, तो नेक्स्ट लेसन अगर दोबारा इंटरव्यू देना पड़ा तो मैं आपके लिए और भी काफी सारे लेसन प्रिपेयर कर लूंगी इस तरह, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम जाएं यू कैन विद फुल कॉन्फिडेंस यू कैन आंसर।